नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जीके क्लासेस में। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 27 लेकर के, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चंस 29 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चंस होगा, तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र, या इसी को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगर वहीं हम बात करें द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, तो इसमें जो है माल तैयार किया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है, जिसके अंतर्गत यानी उद्योग धंधा आ जाएगा। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चे माल आता है ना, इसमें कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी जापान जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बाकी म्यांमार, भूटान, नेपाल, यानी लगभग 7 देश हैं जो कि भारत का पड़ोसी देश है ना, 7 देश जो कि भारत का पड़ोसी देश है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगर हम बात करें उस समय 326 ईसा पूर्व, तो भारत में जो है यानी घनानंद का शासन काल था वो, है ना, घनानंद के शासन काल में जो है सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, शासन काल में। अगर हम बात करें सिकंदर का, तो सिकंदर जो था वो मैसेडोनिया का राजा था। मैसेडोनिया का राजा था, मैसेडोनिया का राजा था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस खेल का शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है, यानी सॉरी, इसमें से किस, चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंट हो जाएगा, है ना। स्प्रिंट का जो है क्रिकेट से कोई संबंध नहीं है। बाकी जो हैट्रिक की बात करें तो लगातार 3 विकेट लेना, लगातार 3 छक्के मारना, ये सब हैट्रिक कहलाता है। ठीक है, क्रीज की बात करें तो पिच की बात हो जाता है, फॉलो थ्रू। और हम बात करें यहाँ पे फॉलो थ्रू का, तो ये टेस्ट मैच में जो है होता है, जिसमें 2-2 बार बैटिंग करने के बाद दोनों टीमों के द्वारा, और कम से कम 3 पारी पूरी होने तक जो है कोई मैच नहीं जीतता है, तो इसको कहते हैं फॉलो थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओसुअरी पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वही अगर हम बात करें कर्नाटक के प्रमुख त्योहारों की, तो गणेश चतुर्थी हो गया, गणेश चतुर्थी, मैसूर दशहरा, मैसूर दशहरा। वही मध्य प्रदेश की बात कर, तो मध्य प्रदेश का प्रमुख त्योहार में आता है भगोरिया उत्सव, भगोरिया उत्सव, भगोरिया उत्सव हो गया। लोक रंग महोत्सव, लोक रंग महोत्सव, ये सब जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, है ना, ये सब जो है वहाँ का प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आयात को घरेलू उत्पाद से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। अगर वही हम बात करें आयात उदारीकरण की बात करें, तो इसमें से जो है मात्रात्मक मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना, ना, प्रतिबंधों को हटाना, है ना, जो
है ना, प्रतिबंध आयात पर लगा रहता है, अगर उसको हटा दिया जाए तो इसको हम आयात उदारीकरण कहते हैं। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, दो या दो से अधिक देशों के बीच, है ना, दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। देशों के बीच व्यापार व्यापार जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे या थी? तो पहला है लता मंगेशकर, दूसरा भूपेन हजारिका। दोनों के दोनों जो है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, क्योंकि दोनों व्यक्ति जो है वो भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। लता मंगेशकर की बात करें तो 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और भूपेन हजारिका की बात करें तो इन्हें 2019 में जो है सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। वही अगर हम बात करें यहाँ पे भारत रत्न की शुरुआत की, है ना, भारत रत्न की शुरुआत की हम बात करें तो भारत रत्न का जो शुरुआत है स्टार्टिंग हुआ था 1954 में। 1954 से जो है भारत रत्न सम्मान की जो है शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शतरंज के खेल में स्टेलमेट क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती है जिसके परिणाम स्वरूप ड्रॉ हो जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? स्टेलमेट कहा जाता है इस स्थिति को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 एक बी, है ना, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना, है ना, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होने को जो है होना जो है वो अनुच्छेद 19 एक के बी में। तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ की जो जनता है वो किसी प्रकार के जुलूस निकाल सकते हैं सरकार के विरुद्ध, या किसी प्रकार के उसमें शांतिपूर्वक और निरायुध सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, है ना, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICC का गठन डैश में किया गया था, कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1927 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डैश के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 32 के तहत जो है अंतर्गत रिट याचिका दायर किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 226 की बात करें तो इसमें जो है उच्च न्यायालय, है ना, उच्च न्यायालय अधीनस्थ, है ना, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द, विवादित आदेश को रद्द करने या उसे जारी रखना, है ना, या उसे कायम रखना या जारी रखना, है ना, कायम रखने, है ना, का अपना मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। वही अगर हम बात करें अनुच्छेद 270 में तो केंद्र और राज्य, है ना, केंद्र और राज्य के बीच, है ना, करों का बंटवारा का वर्णन किया गया। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 40 में तो भारतीय जो ग्राम पंचायत है ना, राज्य का जो ग्राम पंचायत को संगठित करना
करना। अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मणिपुरी में किया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे भरतनाट्यम का, तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और यक्षगान की बात करें तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि जनवरी 2023 में हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमरप्रीत सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी खेलती है। अगर हम बात करें इनके जन्म का, तो इनका जन्म जो है 7 मार्च 1995 को इनका जन्म हुआ था कुरुक्षेत्र में, है ना, कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम का साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार मिजोरम का साक्षरता दर की हम बात करें तो 91.58% है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे नागालैंड की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार तो 79.55% है। वही अगर हम मणिपुर की बात करें तो 76.90% जो है मणिपुर का साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए, वही असम की साक्षरता दर की बात करें तो 72 है ना, वो 19% जो है मणिपुर का साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंग्लैंड में, है ना, ब्रिटेन में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, है ना, 13वें प्रधानमंत्री थे। इंद्र कुमार गुजराल की अगर हम बात करें तो इंद्र कुमार गुजराल जो है भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, 12वें प्रधानमंत्री थे। वही अगर हम बात करें हरदन हल्ली डोडे गौरा देव गौरा की, तो ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, तो ये 10वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है भारत को सेवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध डैश एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की और 1992 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोनल मानसिंह जो है जो एक ओडिसी नृत्य शैली से बिलोंग करती है और जो कि एक प्रख्यात नृत्यांगना थी ओडिसी का। वही अगर हम बात करें यहाँ पे मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों जो है शास्त्रीय नृत्य से है। वही रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो इनका संबंध भी भरतनाट्यम से रहा है, भरतनाट्यम से। वही अगर हम बात करें हेमा मालिनी की, तो ये भी जो है भरतनाट्यम
भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, वे डैश आबंध बनाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आबंध बनाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है। तो इसका यानी ऑप्शन 1 दे रखा है कोयला, और ऑप्शन 2 जो है दे रखा है कच्चा तेल। तो अगर हम बात करें इसमें, तो दोनों के दोनों जो है 8 प्रमुख उद्योगों में स्थान रखता है, कोयला भी और कच्चा तेल भी, है ना। तो कह रहा है कि नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2, क्योंकि दोनों के दोनों जो है भारत के प्रमुख जो है उद्योगों में स्थान रखता है, कच्चा तेल भी और कोयला भी। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि राज्य ने सितंबर 2023 के महीने में चावथ ई बाजार पहल की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी गोवा ने जो है वो चावथ ई बाजार की शुरुआत की थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।